नमस्कार, आदाब, सलाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं जो यूथ पब्लिकेशन का सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन बैंक आया है। इसका हम देखने मैकेनिक्स का वर्क का पार्ट 2 हम देखने वाले हैं। इसमें मैक्सिमम आज हम 50 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। मैकेनिक्स का जो वर्क पार्ट है ये पूरा हम खत्म करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। करते हैं हम अनअकैडमी। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर टीच करते हैं। अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया है सेव 20% और एसएससी एग्जाम अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। यानी कि आप अनअकैडमी पे कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना है। किसी भी सब्सक्रिप्शन लेंगे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है। 19 मई तक ये वैलिड है, रात को 12 बजे तक। तो देर किस बात का है? इससे पहले कि दाम बढ़े यानी कि प्राइस हाइक हो, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको हमारा रेफरल कोड सारन 10 यूज करना है। जैसे ही आप हमारा रेफरल कोड सारन 10 यूज करेंगे आपको 20% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको मिल रहा है, अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन आपको मिलने वाला है। चाहे आप 2 साल का भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। तो अगर मेरी राय मानेंगे तो मैं बोलूँगा आपको कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। तो इससे पहले कि प्राइस हाइक हो, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हमारा रेफरल कोड सारन 10 यूज कीजिए और 20% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना है, 20% इंस्टेंट डिस्काउंट। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट। हमने 30 क्वेश्चन तक देख लिया है, ठीक है। अब हम 31 से देखने वाले हैं और ये मैकेनिक्स का जो वर्क पार्ट है ना, वर्क पार्ट आज हम कंप्लीट कर लेंगे। पूरा वर्क पार्ट में जितना भी क्वेश्चन यूथ के साइंस में पूछा गया है ये हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य क्या कहलाता है? तो कार्य क्या कहलाता है? ये बल और विस्थापन को ही कार्य कहता है। यानी कि किसी भी वस्तु पर किए गए कार्य का माप बल तथा बल के दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि कोई वस्तु यहाँ है, अगर आपने यहाँ से बल लगाया, ये वस्तु यहाँ आ गया और बल के दिशा में जो विस्थापन होता है, आपने यहाँ बल लगाया है और इस डायरेक्शन में लगाया है, तो बल के जो दिशा में विस्थापन होता है तब हम कहेंगे कि कार्य हुआ है। तो कार्य क्या कहलाता है? बल गुना दिशा, यानी कि विस्थापन। बल गुना विस्थापन, यहाँ से यहाँ हो गया फोर्स, तो क्या हो जाएगा? कार्य बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा, बल गुना विस्थापन। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस बुक में जितना भी प्रश्न आपको देखने मिलेंगे ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने इस भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? हमने क्या कहा है? बल वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बात को समझिएगा, कार्य कितना है जी? 56 कार्य है। फोर्स हमारे पास कितना दिया है? फोर्स है 7 न्यूटन का। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 7 × 8 56, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? 8 मीटर। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला आपको याद रहेगा ना, तो ही आप न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रुप डी में कितना न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज मैकेनिक्स पार्ट का जो हमारा वर्क वाला जो भी पार्ट है हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो वस्तु बल के दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर F इंटू डी। मेरे साथ बोलिए, W बराबर F इंटू डी। 10 × 5 50। 10 × 5 क्या हो जाएगा? 10 × 5 50। 50 सब में है, जूल में है, न्यूटन में है, माइनस में है, प्लस में है। वर्ग किस में होता है? तो जूल में होता है। याद रखिएगा, वर्ग जूल में होता है, तो 50 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रहेगा, W बराबर F इंटू डी। तो 10 × 5 50, डायरेक्ट कर लीजिएगा। वर्ग जूल में होता है। कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो वस्तु पर किया गया कार्य किस पे निर्भर करता है? तो बात को समझिएगा, विस्थापन पर,
बिल्कुल विस्थापन पर करेगा, क्योंकि बल लगाइएगा तो विस्थापन होगा। बल और विस्थापन के बीच कोण पर, इस पर भी करता है। प्रयुक्त बल पर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करता है। वस्तु के द्रव्यमान, यहाँ का द्रव्यमान का कोई वैल्यू नहीं है। W बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है। साफ याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ m का वैल्यू है, यहाँ m नहीं आता है, तो किस पे करेगा, विस्थापन पर बल और विस्थापन Fs cos थीटा होता है, तो विस्थापन के बीच कोण पर भी होता है, बल पे भी होता है। तो A B C यानी कि तीनों सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि बल F बराबर 0 है, इसलिए कार्य क्या हो जाएगा, बात को समझिएगा। अगर F 0 है तो कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर क्या होता है, F इंटू डी, यानी कि 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। तो ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, W बराबर FD, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी को लाइक ज़रूर करना है, बिना लाइक किए आपको नहीं जाना है। एक पोर्टर ज़मीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, किया गया कार्य क्या होगा। W बराबर एक और चीज़ होता है, याद रखिएगा, mgh। कितना होता है, mgh। m कितना दिया है, यहाँ पे 12 दिया है। स्मॉल g का मान कितना लेना है, देखिए g का मान कहीं पे आपको डायरेक्ट 10 दे देता है, कहीं पे 9.8 दे देता है, तो आपको देखना है। और कितना ऊंचा उठाया है, तो 1.5 मीटर। 12 दाँ है 120, 120 और 180 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर होता है F इंटू डी। अब 25 5 125, 125 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट करते चलते हैं, इसमें कोई अगला प्रश्न है कि जब कोई आदमी दीवार को धक्का देता है लेकिन उसे विस्थापित करने में विफल रहता है, तो यह क्या होता है। मान लीजिए ये दीवार है, आपने पूरा बल लगाया लेकिन ये हिला नहीं, तो कार्य होगा जब तक कार्य होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर बल लगाएं, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, विस्थापन नहीं हुआ, तो कार्य क्या हो जाएगा, कोई कार्य नहीं होगा। तो बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। W बराबर क्या होता है, FD। 12 चौके 48, 48 जूल आपका राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, FD। W बराबर FD। देखिए बेसिक में एक चीज़ बता दूं, दो चीज़ यहाँ हम लोग देख रहे हैं, W बराबर mgh धड़ाके से देख रहे हैं, और W बराबर FD ये कार्य का पोर्शन देख रहे हैं मैकेनिक्स में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा है। क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछ रहा है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, पूछ रहा है। तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, लागू पर। बात को समझिएगा, यहाँ वेग कहाँ आ गया जी, W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, और W बराबर mgh देख रहे हैं, तो वेग कहाँ से आ गया, तो वेग पर निर्भर नहीं करता है। W बराबर अभी देखें FD और W बराबर mg, यहाँ वेलोसिटी का मान है कहीं, तो वेग पे निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए ऊपर वाला प्रश्न हम लोग W बराबर Fs cos थीटा को भी देख सकते हैं, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच कोण भी पूछा था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है कार्य, वह कौन जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रवृत्त है। प्रयुक्त बल पर विस्थापन वस्तु के प्रारंभ नहीं करता है, तो किस पे नहीं करता, तो हम कह सकते हैं वस्तु के आरंभिक वेग पर नहीं करता है, क्योंकि W बराबर क्या होता है, Fs cos थीटा। W बराबर Fs cos थीटा होता है, या W बराबर F इंटू डी। तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर नहीं निर्भर करेगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। शून्य कब नहीं होगा, जब विस्थापन नहीं होगा, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा यानी विस्थापन नहीं होगा, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आप दीवार पे एकदम दिन भर बल लगाते रह जाइएगा, दीवार नहीं हिलेगा, तो विस्थापन नहीं होगा, तो कार्य क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्त पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक क्या है।
बल की आवश्यकता नहीं है, बल विस्थापित होना चाहिए, या ऊर्जा का अवशोषण जो है या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। बात को समझिएगा, कार्य है हुआ है ऐसा कहने के लिए कहना चाहिए कि वस्तु विस्थापित नहीं होना चाहिए, पूरी होनी चाहिए। वस्तु जब तक विस्थापित नहीं होगा तब तक क्या होगा, तब तक किया गया कार्य क्या हो जाएगा, किया गया कार्य कहने के लिए दो शर्त पूरा होना चाहिए, उसमें एक की वस्तु का विस्थापन अवश्य होना चाहिए, वस्तु विस्थापित होना चाहिए। तो वस्तु विस्थापित नहीं होगा यानी कि एफ डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी। जब वस्तु विस्थापित होना चाहिए तब किया गया कार्य होना चाहिए, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है, बल और विस्थापन का गुणनफल पूछ रहा है क्या होता है। तो W बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, W बराबर एफ डी। तो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है, कार्य होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे देख लीजिए, ग्रुप डी में पूछा गया है, पूछता है इस तरीके का प्रश्न। कार्य का गुणनफल क्या होता है, तो कार्य का गुणनफल क्या होता है जी, कार्य का गुणनफल होता है बल और वस्तु के बल के दिशा में विस्थापन, बल और वस्तु के बल के दिशा में विस्थापन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, वही है, W बराबर एफ इंटू डी। बल के दिशा में विस्थापन होना चाहिए, अगर बल आप यहाँ लगाते हैं तो वस्तु यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कार्य किस पर निर्भर करता है, अगला क्वेश्चन है कि कार्य किस पे निर्भर करता है। तो कार्य जो है किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य जो होता है वस्तु के निर्भर नहीं करता है, विस्थापन पर करता है, बल पर, इसके संवेग पर नहीं करता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ संवेग के बातें नहीं है, तो निर्भर किस पे नहीं करेगा, तो संवेग पे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाएगा, अगर मान लीजिए किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल जो होता है, अगर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित होता है तो बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है। किसके रूप में, बल और दूरी के, मतलब क्या हो जाएगा, वो किस में दर्शाया जाएगा, यानी कि किया गया कार्य में क्या हो जाएगा, बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है। तो इसे क्या कहा जाएगा, किया गया कार्य। अगर मान लीजिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, W बराबर एफ इंटू डी होता है, तो किया गया कार्य में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब डैश होता है। किसी भी पिंड पर कार्य तभी किया जाएगा जब वो पिंड जो होता है एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। तो यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करेगा, तभी किया गया कार्य होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा। अगर कोण 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री का मान हो जाता है शून्य, यानी कि सब क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। W बराबर एफ एस कॉस थीटा, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 0 से आप किसी में भी गुना कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, विस्थापन 90 डिग्री होगा तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। W बराबर एफ एस कॉस थीटा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा हमने ऊपर ही देखा है, cos 90 डिग्री 0, तो सबको क्या कर देगा, 0। चलिए अगला प्रश्न, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है, तो कार्य करने वाले वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। किया गया काम क्या हो जाएगा, W बराबर mgh, W बराबर mgh। m कितना दिया है, 10 किलोग्राम, आपको स्मॉल जी का मान लेना है 10, h दिया है 1.1, 10 दहिया 100, यानी कि ये 11 दहा 110 जूल। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है और कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। जब गति द्वारा होगा, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती है, गति करते हुए विपरीत दिशा में आती है, हवा का सामना करती है, तब हवा द्वारा कार पर लगाया गया बल जो होगा कार के विस्थापन के विपरीत कार्य करेगा। तो जब वस्तु के विस्थापन के बीच का कोण क्या हो जाएगा, वस्तु और वस्तु के विस्थापन के बीच कोण हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि ये उल्टा काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। बात को समझिएगा,
डब्ल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। एफ बराबर अगर एफ डी को एफ एस या एफ एस कॉस थीटा लेंगे तो कॉस थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, विपरीत है तो 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यानी कि ऋणात्मक आ जाएगा, यानी कि माइनस एफ डी, तो ऋणात्मक होगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, यदि जी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, यानी कि लड़की द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। देखिए लड़की द्वारा किया गया डब्ल्यू बराबर कितना यहाँ पे है 200 न्यूटन, ठीक है, तो डब्ल्यू यहाँ पे कितना है 200 न्यूटन है, 2 मीटर चढ़ती है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, भार गुना ऊंचाई, यही होगा, तो 200 न्यूटन इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 400 जूल, 400 जूल, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इस पर चढ़ रही है, यहाँ पे जो स्मॉल जी का मान आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया है। अब भार लेके उतना हाइट पे चढ़ेगी तो 200 गुना भार गुना ऊंचाई हो जाएगा, यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा, भार गुना ऊंचाई होगा, याद को रखिएगा, इस तरह का प्रश्न में भार गुना ऊंचाई होगा। चलिए यदि कोई कार 500 न्यूटन के नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किया गया कार्य की गणना कीजिए। 500 न्यूटन, अब देखिए यहाँ पे फोर्स बल हमारे पास कितना है 500 न्यूटन है, विस्थापन 15 किलोमीटर दिया, किलोमीटर को मीटर, 15 किलोमीटर को अगर मीटर में लिखेंगे तो 15,000 मीटर हो जाएगा, तो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा 500 गुने 15,000, कितना हो जाएगा 15,000, तो ये हो जाएगा 5 गो तो जीरो ऐसे ही आ गया, यानी कि हो जाएगा आपका 75 लाख जूल, क्या हो जाएगा 75 लाख जूल, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु पर बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित करता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, कितना है 10 न्यूटन का बल है, 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित करता है, तो 10 दूना 20, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा एफ इंटू डी, 10 दूना 20 जूल हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कार्य क्या होता है, बल गुना बल के दिशा में विस्थापन, यही होता है एफ बराबर डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ डी होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या हो जाएगी, तो कार्य की मात्रा यहाँ क्या हो जाएगी, कार्य की मात्रा अगर विस्थापन हमारे पास कितना है 10 मीटर विस्थापन होता है 10 न्यूटन का है, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा एफ इंटू डी, तो 10 दहाँ 100 जूल हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, बल इंटू विस्थापन 50 दूना 50 दहाँ 100 500 जूल, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे आशा कि ये फॉर्मूला समझ गए होंगे। किसी वस्तु पर लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाता है, अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है अगर गतिशील नहीं होता है, मान लीजिए बल लगाए जा रहे हैं हिल नहीं रहा है, जब हिलेगा जब विस्थापन ही नहीं होगा तो कोई कार्य नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य होगा तो किया गया कार्य भी शून्य होगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से क्या कार्य का एक गुणन का गुण नहीं, कार्य का एक गुण क्या नहीं है, हमसे ये पूछा गया है। तो कार्य की दिशा होती है, कार्य किए जाने पर एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, बिल्कुल एक कार्य का केवल परिमाण होता है, कार्य होने के लिए एक वस्तु का विस्थापन होना चाहिए, तो कार्य का एक गुण नहीं है तो कार्य की दिशा नहीं होती है, यही गुण नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बस से चलती है तो बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, तय की गई दूरी हमसे पूछ रहा है। तो अब देखिए डब्ल्यू बराबर क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू कितना दिया है 2000 जूल, 2000 जूल है 4000 न्यूटन है, तो 2 दहाँ 2 1/2 यानी कि 0.5 मीटर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 50 तियाँ 50 30 से कितना हो जाएगा 1500 जूल, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आप डब्ल्यू बराबर एफ डी याद रखिएगा, बार बार इसको लिखना नहीं पड़ेगा, तो 50 तियाँ 150 50 गुना 30 में गुना करेंगे तो 1500 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका, कार्य का मात्रक जूल होता है, वाट भी दिया है, मिस्टेक नहीं करना है। चलिए, एक कुली भूमि से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान द्वारा किए गए कार्य की
गणना कीजिए। W बराबर mgh, W बराबर mgh, फॉर्मूला लिख दें 20 दूना 40, 40 दहा 400 जूल। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कुली 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर mgh, m कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये 15 को 10 से गुना कर देंगे, ये 1.5 को 10 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 को 13 से गुना करेंगे तो ये आपका 195 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक लड़का 4 किलोग्राम के एक स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य मात्रा जूल में क्या हो जाएगा? 30 सेकंड तक पकड़ता है तो उसके द्वारा 4 किलोग्राम का स्कूल बैग है, 30 सेकंड तक पकड़ता है, ठीक है। तो उसके द्वारा अगर देखा जाए तो भार द्वारा नीचे की ओर लगने वाला बल क्या होता है? mg होता है, ठीक है। तो ये mg को देखा जाए, W बराबर mg देखें तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 गुना 10 यानी कि 40 न्यूटन। अब इसी बल को 30 सेकेंड तक पकड़ता है, 30 सेकेंड पर चूँकि अगर मान लीजिए बैग को पकड़ता है तो नीचे की ओर वाला जो बल लगेगा नीचे की ओर, तो उसके कारण विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन होगा ही नहीं। मान लीजिए आप एक आदमी हैं, आप बैग टांगे हुए हैं, बैग ऐसे हाथ में लेके टांगे हुए हैं, तो बैग आप टांगे उठाए हुए हैं ना जी, तो विस्थापन यहाँ पे हो रहा है। विस्थापन जब नहीं होगा, जब विस्थापन नहीं होगा तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कार्य तभी होता है जब डैश होता है, कार्य तभी होता है जब क्या होता है? कार्य तभी होगा जब ऊर्जा होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। भौतिकी में देखा जाए तो कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वो वस्तु क्या होता है? बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? किए गए कार्य का एक उदाहरण नहीं है। तो लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, लड़की द्वारा ट्रॉली का धक्का देना, ट्रॉली पर आगे बढ़ जाना, सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव लगाना या किताब से किसी ऊंचाई तक उठाना है। तो लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना कार्य का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत होता है, जब लंबवत होगा तो कोई कार्य नहीं होगा। W बराबर एफ एस कॉस थीटा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। जब लंबवत होगा तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, जब 90 डिग्री हो जाएगा तो सबको जीरो कर देगा, तो कार्य क्या हो जाएगा? कोई किया कार्य नहीं होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक कब होगा? जब उन दोनों के बीच 180 डिग्री होगा। जब 180 डिग्री होगा तो कॉस 180 डिग्री का मान क्या होता है? -1 होता है। तो उसको क्या कर देगा? ऋणात्मक कर देगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। 5 मीटर तक हटाया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर F इंटू डी, यानी कि 125 गुना 5 625 जूल, 625 जूल। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें बेवकूफ़ बनाने के लिए सब में 25 से दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? बल गुना विस्थापन। कार्य क्या होता है? बल गुना विस्थापन, 50 दहा 500 जूल। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा? जब मान लीजिए कोई वस्तु को पकड़ के वृत्ताकार पथ पे घुमाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य हमसे पूछा क्या हो जाएगा? तो बल के विपरीत दिशा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब बल पर लगने पर किसी भी पिंड या वस्तु के विस्थापन अगर बल के विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। क्या होता है? ऋणात्मक माना जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रुकिए हम क्वेश्चन ये 73 था ना। हाँ, ये इसमें थोड़ा सा, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा? शून्य होगा। सॉरी, इस पर किया गया कार्य क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, क्योंकि वृत्ताकार पथ पर अगर हम घुमाते हैं, ऐसे कंटिन्यू घुमाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गलती हो गया था। जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। जब ऋणात्मक कब माना जाता है? तो जब बल की विपरीत दिशा में होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है
कि 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई है जिसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है। टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 किलो है, तो टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु कार्य क्या किया जाएगा। बात को समझिएगा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है ये, ठीक है। अब मान लीजिए एक टेबल है, इस पे चेन, मान लीजिए ये चेन है, चेन इस तरीके से लटका हुआ है, इसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है। ये कितना है, 60 सेंटीमीटर। अब कह रहा है 4 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है। तो जब लटका हुआ चैन होगा और 2 मीटर लंबाई है, 2 मीटर लंबाई की एक चैन है, तो लटके हुए चैन का अगर हम द्रव्यमान देख लें तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा। अगर हम इसका द्रव्यमान देखें तो 2 मीटर 4 किलोग्राम, 2 मीटर की 60, 2 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। तो इसकी द्रव्यमान देखेंगे तो 4/200 गुने 60, 60 लटका हुआ है, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 4 पंचे 20, 6/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान 6/5 किलो हो जाएगा। बात को समझिएगा, 6/5 किलो हो जाएगा। अब चेन को खींचने में किया गया कार्य देखेंगे तो परिवर्तित स्थिति ऊर्जा क्या हो जाता है, अंतिम स्थिति ऊर्जा माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम देखा जाए तो एल अगर हम देखें यहाँ 60/2 सेंटीमीटर कर दें उसको, 60/2 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 60/2 सेंटीमीटर यानी कि 30/100 मीटर कर सकते हैं इसे, 30/100 मीटर। अब ये जो वेट होगा तो 0 माइनस mgl यानी अंतिम स्थिति ऊर्जा माइनस प्रारंभिक देखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस का mgl, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा mgl। तो मास यहाँ पे कितना है, 6/5 के जी ये आया है, गुना जी का मान हम 10 ले लेते हैं। अगर एल की लंबाई अगर हम 30/100 यहाँ से हमारे पास आया है, 30/100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। ये रहेगा 36 18 यानी कि 18/5 यानी कि 3.6 जूल। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रख लेता है। यदि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो सामान पर उस पर द्वारा किया गया कार्य का मान क्या हो जाएगा। उस पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर mgh, 25 किलोग्राम, जी आपको 10 लेना है, ऊंचाई 2.5 है, तो 2.5 गुना 10 25, 25 25 में क्या हो जाएगा, 625 जूल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मापन कितना होगा। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, mgh। अब देखिए वस्तु पर किया गया कार्य जो है गुरुत्व बल के कारण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरुत्व उठाया जाता है, तो यहाँ पे जो हमारा W होगा माइनस में होगा, क्या हो जाएगा, माइनस में mgh। तो 4 5 20, 20 दाँत 200, माइनस का 200 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वीय बल के कारण। चलिए अगला प्रश्न है कि 5 किलोग्राम की वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में कितने कार्य किया जाएगा। अब 2 मीटर तक इसको उठाया जाता है, तो W बराबर क्या होता है, mgh। m कितना है 2, m कितना है 5, ऊंचाई जी कितना है यहाँ पे 9.8 लेना है, ऊंचा कितना है 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। तो इस प्रक्रिया में कार्य क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे तो 2 5 10, 10 9 98 जूल। तो यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, डब्ल्यू बराबर mgh, डब्ल्यू बराबर mgh, 20 दूना 40, 40 दाँत 400 जूल। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। जबकि स्मॉल जी का मान आपको ये लेना है, एम आपको कितना दिया 1 किलो। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या हो जाएगा, mgh, वो भी क्या हो जाएगा, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, mgh क्या हो जाएगा, 30 गुना 1 30, 30 दाँत 300 जूल। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा। किया गया कार्य क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। बात को समझिएगा, यानी v का अंतर है तो 1/2
एम आपका कितना दिया 800 किलोग्राम, तो 800 किलोग्राम V1 स्क्वायर यानी कि V1 स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि अगर उसे V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर में देखेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, अब 5 का स्क्वायर 25 यानी कि 75, इसको काट दीजिए, ये 400 यानी कि 400 गुना 75 देखेंगे ये कितना हो जाएगा 400 गुना 75, ये हो जाएगा 400 गुना 75, ये हो जाएगा आपका 30,000 जूल। कितना हो जाएगा 30,000 जूल यानी कि 30 किलो जूल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 20 किलोग्राम के भार की वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, जबकि आपको लेना है जी 10 मीटर। W बराबर हम क्या जानते हैं mgh, बात को समझिएगा। 20 दूना 40, 40 दहा 400 जूल। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वर्क से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था 82 हमने 2 पार्ट में कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला सेशन में हम मैकेनिक्स में से पावर को देखने वाले, पावर हम कोशिश करेंगे कि इसको एक बार में कर दें, नहीं तो 2 बार में कर देंगे। तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।